नमो भगवते वासुदेवाय। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने योगिनी एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं कि योगिनी एकादशी व्रत क्या है, कब होता है, पूजन की विधि क्या है और योगिनी एकादशी व्रत की कथा क्या है। इस तरह की संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आदरणीय दर्शकों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी कहलाती है। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही नाम है। महत्व: इस एकादशी व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पीपल के वृक्ष को काटने जैसे पाप से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से किसी के द्वारा दिया गया श्राप भी कट जाता है। योगिनी एकादशी शरीर की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली मानी गई है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य लाभ प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि: इस व्रत के नियम एक दिन पूर्व से ही प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात दशमी तिथि से ही इसके नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रतकर्ता को जौ, गेहूं और मूंग की दाल से बना भोजन एवं नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी से ही ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान श्री नारायण भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके भक्ति भाव से योगिनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें। यदि पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो सुनें। इसके बाद आरती करें। पूजन में तुलसी, चंदन, गंगा जल और फल का प्रसाद अवश्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी पर जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि होती है। रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण करें और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा का विशेष महत्व है, इसलिए द्वादशी अर्थात पारण के दिन ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं एवं उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद ही पारण करें अर्थात स्वयं भोजन ग्रहण करें। योगिनी एकादशी व्रत की कथा: पौराणिक कथा के अनुसार पर स्वर्ग लोक के अलकापुरी नामक नगर में कुबेर नाम का राजा निवास किया करता था। वह भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करता था। उसका हेम नाम का माली था जो प्रतिदिन पूजन हेतु पुष्प लाता था। उस माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था जो अत्यंत रूपवती अर्थात अत्यंत सुंदर थी। एक बार जब सुबह माली मानसरोवर से पुष्प तोड़कर लाया, लेकिन काम सक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लगा। वह पुष्प लेकर राजा के पास नहीं जा सका। राजा को पूजन में अत्यधिक विलंब होने के कारण राजा ने सेवकों से कहा कि माली के न आने का कारण पता लगाओ। सेवक ने माली का पता लगाने के बाद राजा को सूचित किया कि हे महाराज, वह माली अपनी पत्नी के साथ काम क्रीड़ा में लिप्त है। यह सुनकर राजा कुबेर क्रोधित हुआ और माली को तत्क्षण बुलाया। माली डर से कांपते हुए राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। तभी राजा ने क्रोध में आकर माली को शाप दे दिया, अरे पापी, तुमने भगवान भोलेनाथ का अनादर किया है। तुमने ईश्वर की भक्ति से ज्यादा कामासक्ति को प्राथमिकता दी है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और तुम धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करोगे। राजा कुबेर के श्राप के प्रभाव से माली धरती पर आ गिरा। धरती पर गिरते ही उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी स्त्री भी
उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह माली कई वर्षों तक अत्यधिक दुख भोगते हुए वनों में भटकता रहा। भटकते भटकते वह माली एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। वे ब्रह्मदेव से भी अधिक वृद्ध दिखाई दे रहे थे और उनका आश्रम ब्रह्मा जी के सभा के समान दिव्य था। आश्रम में पहुंचते ही वह माली ऋषि के चरणों में गिर गया और अपने दुख का सारा वृत्तांत कह सुनाया। ऋषिवर माली की बातों को सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। उसके बाद मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया। ऋषि मार्कंडेय जी ने कहा कि तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन के समस्त पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम पुनः भगवत कृपा से स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगे। माली ने महर्षि मार्कंडेय जी के कहे अनुसार ठीक वैसा ही किया और इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा करते हुए उसे पुनः स्वर्ग लोक में स्थान प्रदान किया। वह अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त किया। उसकी पत्नी भी वापस आ गई और अपनी पत्नी के साथ दोबारा स्वर्ग लोक में सुखपूर्वक रहने लगा। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने योगिनी एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को योगिनी एकादशी के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और वे भी योगिनी एकादशी का व्रत रखते हुए पुण्य लाभ अर्जित कर सकें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।